नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक मैंने जो है 2 पार्ट इंग्लिश का लेकर के चला था। जितने भी स्टूडेंट LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं 2023 का MJP RE यूनिवर्सिटी से, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी परेशानी करता है आप सभी के लिए। इस प्रकार से मैं जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले ईयर्स में, वो सभी क्वेश्चन आप सभी के साथ संग्रह करके लेकर के आया हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे कि आप सभी के पास जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, यानी कि आप सभी के इंग्लिश लैंग्वेज का तीसरा पार्ट आप सभी के लिए यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर आप इसमें, ताकि देख सकें LLB एंट्रेंस 2023 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। डायरेक्शन आपको पढ़ना है, डायरेक्शन पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मार्क पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, यानी कि आप सभी को कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसमें जो है आप सभी को सेंटेंस के पार्ट करके रहेंगे और वहाँ पर एक नो एरर का ऑप्शन रहेगा। बाकी जो है कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपको एरर वाले पर आपको टिक करना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन गलत नहीं होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ़ देर इज़ नो एरर मार्क ई, वहाँ पर ऑप्शन ई लिखा हुआ है। ऑप्शन ई में हर क्वेश्चन में जो है ऑप्शन ई जो है नो एरर का है। इसलिए अगर से आपको क्वेश्चन का सही पार्ट सही लग रहा है तो आप सभी को ई वाले पे टिक कर देना है, मार्क ई कर देना है ई वाले पर, यानी कि कोई भी गलती नहीं है, नो एरर। अगर से कोई पार्ट गलत लग रहा है तो आपको उस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मोस्ट ऑफ, पहला देख सकते हैं पार्ट में दिया गया है ए, इसके सामने ए है, यानी कि ए वाला पार्ट ये है मोस्ट ऑफ। इसके बाद ऑब्लिक कर दिया गया, फिर द 5 ईयर्स, फिर उसके बाद बी वाला पार्ट हो गया 5 ईयर्स। फिर सेकेंड देखिए थर्ड वाला प्लान्स ऑफ इंडिया, ये सी के अंतर्गत आएगा, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद ऑब्लिक किया गया हैव बीन सक्सेसफुल, ये डी के अंतर्गत आ रहा है। इस प्रकार से आप सभी समझ पाएंगे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले ईयर में इस तरह से जो है दोस्तों। इसलिए आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो यह वीडियो आप सभी के आने वाले एग्जाम में। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दिन आप सभी के नहीं बचे हैं, आप जितना ही प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही आप सभी के लिए बेटर होगा। और लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं नो एरर, उसके सामने ई वाला है, देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपका वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी या फिर ई दिया रहेगा। अगर नो एरर है तो आप ई वाले पे गोला करेंगे। अगर और इसमें से कोई गलत है ए बी सी डी, तो आप ए गलत है ए वाले पे करेंगे, बी है तो बी वाले पे, सी है तो सी वाले पे, डी है तो डी वाले। इस तरह से करना। अगर आपका सेंटेंस सही है तो आपको ई वाले पे कर देना, नो एरर, यानी कि कोई गलती नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप चलिए स्टार्ट करते हैं सही तरीके से। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आप लिखा गया, पहले आप सेंटेंस को मैच करेंगे, टोटल ए और बी इस तरह से छोड़ देंगे, पहले आप मैच करेंगे। मोस्ट ऑफ द 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया हैव बीन सक्सेसफुल, यहाँ तक आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। आप सभी के सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गए। इस तरह से आपको देखने हैं। फिर उसके बाद देखने हैं कि आप कहीं ना कहीं त्रुटि है क्या सेंटेंस में। अगर त्रुटि है तो आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के यहाँ देख पा रहे होंगे सेकेंड वाले पार्ट, यानी कि ए वाला तो राइट है, बी वाले पार्ट में द 5 ईयर्स लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द 5 ईयर्स, यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर ईयर्स नहीं रहेगा, यहाँ पर ईयर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 5 ईयर्स ना रह करके यस अगर नहीं होता, इसमें यस जो लगा हुआ इस वजह से गलत हो गया। यानी कि अगर ईयर होता तो आपका सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया हैव बीन सक्सेसफुल, यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर आपका ईयर होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपको गलत बताना है, अगर गलत है जो ऑप्शन उसी को आपको टिक कर देना है। आपका जो है ये वाला लाइन गलत है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर से समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, मैं फिर से उसको प्रयास करूंगा कि आपको सही कर दूं। आप सभी को बताने की पूरी प्रयास करूंगा। इसलिए जो है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा, कोई तरीका जरूर बदलूंगा मैं। अगर समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ पाएंगे।
तो इसी तरह से आपको देखना है क्या प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, या फिर इस तरीके से आपको चेक करना है दोस्तों। इस तरह से आपको चेक करना है कि ऑप्शन में कहाँ पर गलतियाँ पाई जा रही हैं। अगर से कोई गलती नहीं पाई जा रही तो इस पर ई वाले पे लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देयर वेयर यहाँ लगा हुआ दोस्तों 5 एक्टिव वर्कर्स, यहाँ पर है फिर एंड 3 लेजी वन। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं इन द फैक्ट्री, कह रहा है देयर वेयर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वन के प्लस पे वंस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वेयर लगा हुआ, देयर वेयर सही है। इस प्रकार से यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर वंस भी जो है प्लूरल होना चाहिए, यानी कि ये अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस पढ़े हैं, टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यस या यस लगा देते हैं तो वहाँ पर प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस रहेगा, 3 लेजी वंस। यहाँ तो वर्कर्स है, ठीक है, ये 3 लेजी वंस, यहाँ पर वंस होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ वंस होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा गलत होगा, सी वाला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे पूरी तरह से। और अगर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग नेपाल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डी के बाद ई वाला ऑप्शन नहीं, यानी कि आप नो एरर कर लीजिए खुद ही। नो एरर में ही भूल गया होगा लिखने के लिए। इस प्रकार से आप नो एरर यहाँ खुद ही जान सकते हैं, ई वाला ऑप्शन रहेगा नो एरर का। तो अब मैं आप सभी को समझा दूं कि द नंबर अगर लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं। आप सभी को फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जब भी कभी द नंबर लिखा जाएगा, द नंबर अगर लिखा मिले आप सभी को तो ये जान लीजिए कि ये सिंगुलर है। आप इसको सब मतलब गांठ बांध के रख लीजिए। द नंबर आपको अगर कहीं मिलता तो सिंगुलर नाउन है, ये समझ लीजिए। जैसे ही अ नंबर मिलेगा आपको कहीं पर, तो अ नंबर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे, इसे प्लूरल मानेंगे, इसे सिंगुलर मानेंगे, ये आप जान लीजिए। इसी वजह से दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये रूल में है, इस वजह से ये सिंगुलर हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर है तो क्या है, अब आप सेंटेंस पढ़िए। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग नेपाल आर। जब भाई सिंगुलर है तो यहाँ आर लिखने की क्या ज़रूरत थी, इसी वजह से ये सेंटेंसेस गलत है। आर के प्लेस पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इज होना चाहिए था, इसी वजह से ये सेंटेंस का पार्ट कौन सा गलत है, कौन सा पार्ट, बी वाला पार्ट, क्योंकि विजिटिंग नेपाल आर इंक्रीजिंग यहाँ तक आ रहा है, इस वजह से बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बासु मेट मी यस्टरडे। यहाँ देख सकते हैं ये एक सेंटेंस ये हो गया। फिर बट ही डिड नॉट टेल मी दैट। उसके बाद फिर ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री द प्रीवियस डे। यहाँ देख सकते हैं नो एरर एक दिया गया है। इस प्रकार से आपको बताना है, यहाँ से कई पार्ट दिए गए हैं, ABCD 4 पार्ट दिए गए, बाकी 5 वाला ई है। नो एरर अगर होगा तो आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी के एग्जाम में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी सेंटेंसेज प्लूरल सिंगुलर सब कुछ देख करके आपको पकड़ना होता है कि कहाँ पर गलती हुई है। अगर आपको लगे गलत ही नहीं है, ऐसा आपको फील होगा वहाँ पे, कि इसलिए जो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन का। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख बासु मेट मी यस्टरडे। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट टेंस में हमारा चल रहा है। सबसे पहला आपको पकड़ना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। बट ही डिड नॉट, ये भी डिड नॉट लगा है, इसका मतलब ठीक है, यानी कि पास्ट में है, ये पास्ट में है। अगर आप टेंस की जानकारी थोड़ा बहुत रखते हैं आप पकड़ ले जाएंगे। टेल मी दैट, ये भी यानी कि ये यहाँ तक सेंटेंस सही है, यानी कि ए वाला पार्ट सही है, बी वाला भी सही है। अब देखिए ही हैज़, यहाँ पर हैज़ दोस्तों, हैज़ आप समझ सकते हैं, हैज़ और हैव दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी कि प्रेजेंट लग गया इसमें ना, यानी कि प्रेजेंट टेंस का है। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, हैज़ हैव नहीं लगेगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कौन सा गलत हुआ, ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका गलत हो गया। इस प्रकार से आपका यही वाला टिक करना है, यानी कि कौन सा गलत आपका यही बताना ही है। इसलिए अगर यहाँ पर हैड लगा होता है, यहाँ देख सकते हैं हैड, यहाँ हैड लगा होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, नो एरर में आ जाता, लेकिन यहाँ पर हैज़ लगा दिया गया, इस वजह से जो है सेंटेंस सी वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द कैप्टन, यहाँ देख सकते हैं द कैप्टन सिंगुलर है, अलॉन्ग विद द सेलर्स वेयर
ड्रॉन्ड नो एरर। आपको बताना है, कैप्टन देख रहे हैं सिंगुलर है, फिर अलॉन्ग विद द सेलर यहाँ पर वेयर लगा था सेंटेंस में। इस प्रकार से आप देख पाएंगे जब कैप्टन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ वेयर लगाने की क्या ज़रूरत है, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। यानी कि वेयर ड्रोन्ड, ये सेंटेंस एक साथ है, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि डी वाला राइट हो जाएगा हमारा। इस तरह से आपको पकड़ना है दोस्तों। यानी कि जब कैप्टन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर, यानी कि यहाँ वाज होता तो आपका राइट हो जाता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। आपको पकड़ना है खुद ही, यहाँ पे प्लूरल है तो सिंगुलर लग जा रहा है, सिंगुलर है तो प्लूरल लग जा रहा है। इस वजह से आपको हेल्पिंग वर्ब में या फिर नाउन में पकड़ना है, सिंगुलर है प्लूरल है, इस तरह से आपको पकड़ने हैं। आप सभी पकड़ ले जाएंगे आसानी से। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वन शुड कीप, फिर हिज, फिर प्रॉमिस। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, वन शुड कीप हिज, यानी कि हिज यहाँ पर नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। यहाँ देख पा रहे होंगे हिज के प्लेस पर दोस्तों वंस होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि हिंट आप सभी को भी मिल जाए। वंस होगा, हिज के स्थान पर जो है दोस्तों वंस होगा, क्योंकि यहाँ पर वन है। तो आप यहाँ वन हिज किसके लिए यूज कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं, इस वजह से यहाँ पर हिज नहीं लगेगा। लेकिन आप देखिए, अगर आप क्या एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप यहाँ पकड़ ही नहीं पाएंगे क्या गलती है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, आप कहाँ पकड़ेंगे मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस एक बार होता है, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ इस तरीके से, है ना, मुझे एक बार ही प्रॉमिस करना चाहिए, मैं एक बार ही प्रॉमिस करना चाहिए, बार बार कोई प्रॉमिस नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर वंस होगा, वंस अगर होता तो राइट हो जाता। इस प्रकार से आप सभी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। द डेजल ऑफ लायंस वाज सीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट बाय द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। नो एरर है तो नो एरर लगाएंगे, अगर गलत है तो कहीं पर गलत वाला लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी कभी हम जानवरों का झुंड पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग लगाते हैं झुंड के लिए इस मीनिंग, और कभी मनुष्य का लगाते हैं तो वहाँ पर अलग लगाते हैं, या किसी और भी चीज़ का अगर झुंड के बारे में लगाते हैं, हर प्रकार के किसी न किसी। अब देखिए, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वहाँ पर भी बंच ऑफ लगता है, यानी कि बंच लगता है वहाँ पे, आप सभी को पता। इसी प्रकार से गुच्छे वाली चीज़ यानी कि ग्रुप वाली चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड्स स्पेशली यूज होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर देख लीजिए, शेर के लिए दोस्तों जो है डेजल नहीं यूज होता है, यानी कि आप अगर से यहाँ लिखा गया द डेजल ऑफ लायन, ये गलत है। द प्राइड ऑफ लायन, यानी कि द प्राइड, यानी कि शेरों के लिए प्राइड लगता है, शेरों के झुंड के लिए प्राइड ऑप्शन लगता है। यहाँ पर अगर प्राइड होता तो राइट हो जाता, तो कोई गलती नहीं होती सेंटेंस में। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए वाला ऑप्शन गलत है। यहीं पे आपको को टिक कर देना है, द प्राइड ऑफ लायन होगा, ना कि द डेजल ऑफ लायन होगा। इसलिए कोई ना कोई एरर है, नो एरर नहीं है, एरर है, आपको एरर ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। द पीपुल ऑफ, उसके बाद ए वाला ऑप्शन है, फिर जर्मनी विल फाइट, ये बी वाला है, टू प्रोटेक्ट हिज टर्फ। यहाँ देख सकते हैं, द पीपुल ऑफ जर्मनी विल फाइट टू प्रोटेक्ट हिज टर्फ। यहाँ लिखा गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, जब भी कभी आप देख लीजिए, जैसे ही आप कभी किसी कंट्री का अगर आप नाम लिखते हैं तो किसी कंट्री का, जैसे मान लीजिए आप कभी भी किसी कंट्री के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेसिकली हर का यूज करना पड़ता है। हर, आप कभी भी देख लीजिए, जब भी कभी यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिए हिज वाला ऑप्शन, यही वाला आप सभी के लिए गलत होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, अभी गलत होगा कि नहीं होगा अभी आपको बता रहे हैं एक्सप्लेन करके। हिज लगा हुआ, जबकि यहाँ पर जर्मनी एक कंट्री है, और मैं कह रहा हूँ जब भी कभी कोई कंट्री का इस्तेमाल होता है, जब भी कभी कोई कंट्री का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ अगर से अपने का भाव आता है तो वहाँ पर हर लगता है, वहाँ पर हर लगता है। कंट्री के साथ, सभी कंट्री के साथ हर लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी हिज लगा हुआ, इस वजह से ये वाला गलत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हिज का उपयोग होता है। आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप सभी खोजने पर भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आप जरूर देखा करिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज करके लाता हूँ। ये नहीं सोचता मैं खुद ही लिखता हूँ ताकि ये न लगे कि मैं बेकार सा क्वेश्चन लिखा हूँ। सभी दमदार क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी दमदार हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ जो भी मैं मेहनत करूँ थोड़ा साकार हो, आप सभी के हित में हो। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, जर्मनी विल फाइट टू प्रोटेक्ट हिज टर्फ। यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि ये सभी सेंटेंसेस सही है। इस प्रकार से अगर हमारा यहाँ जर्मनी था, जर्मनी के अलावा कोई भी कंट्री होता तो यहाँ पर हिज नहीं लगता, यहाँ पर हर लगता, तब गलत हो जाता। बट जर्मनी के साथ हिज ही लगता है, यहाँ आप देख सकते हैं जर्मनी के साथ हिज ही लगता है। अदर कंट्री के साथ जितने भी होंगे हर का यूज होगा, तो जर्मनी के साथ हिज, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस हमारा गलत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस गलत नहीं है। इस प्रकार से नो एरर, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन पुणे। यहाँ लिखा गया दोस्तों, देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी को बता दें, आप देख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन, कह रहा इज बेटर देन पुणे। तो आप सभी को डायरेक्टली द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई यानी कि पुणे, यहाँ आपको पुणे को हिट करना है, आपको पुणे को एकदम स्पेशलाइज बताना है कि पुणे की क्लाइमेट से ज़्यादा बेटर है किसका क्लाइमेट, मुंबई का। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए, देन द क्लाइमेट ऑफ पुणे, आप ये लिख सकते हैं, ये वाला आपका राइट होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पुणे होना चाहिए, यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ पुणे होना चाहिए। दोस्तों आपसे बता दूं यहाँ पर क्या होना चाहिए, द क्लाइमेट। दोस्तों थोड़ा राइटिंग यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, आपको देख लीजिएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, ये अगर सेंटेंस में होता तो आपका राइट हो जाता, क्योंकि अगर द पुणे है नहीं इस प्रकार से, तो इसका मतलब अगर ये होता जो मैंने अभी बताया, या फिर होता क्या, पुनेस एपस्ट्रॉफी एस लगा करके, इससे भी काम चल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपको दोनों एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ, द क्लाइमेट ऑफ द मुंबई इज बेटर देन द पुणे ऑफ क्लाइमेट ऑफ पुणे, या फिर पुनेस होना चाहिए, ठीक है, या फिर द क्लाइमेट ऑफ पुणे होना चाहिए। इस प्रकार से आपका अगर ये वाला ऑप्शन होता दोनों तो सही हो जाता, यानी कि कोई भी गलती नहीं होता, नो एरर लग जाता। फिर भी फिलहाल यहाँ पर क्या है, पुणे, खाली पुणे लिख दिया गया, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइदर राहुल, यहाँ पर आर लगाया गया है, रमेश इज गोइंग टू द पार्टी, नो एरर। यहाँ देख सकते हैं क्या है, बेसिकली आप जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर नाइदर लगता है वहाँ नार लगता है, सभी को पता है, और जहाँ पर आइदर लगता है वहाँ पर आर लगता है। इस वजह से क्या गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा, आर। यहाँ पर अगर आर नहीं होता, नार होता, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निर्देश आप पढ़िए पहले, डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सेलेक्ट क्या करना, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच इज अपोजिट टू गिवन वर्ड। यानी कि आप सभी के अभी मैंने यहाँ पर क्या कराया, सिनोनिम कराया था, सिनोनिम कराया था, तो यह मत समझिए सिर्फ सिनोनिम ही आएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी ये भी बाकी है, क्या है, अपोजिट। अपोजिट वर्ड भी आपको पढ़ने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखाया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इस वजह से आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है आप सभी सामने, इम्पैसिव, इसका आपको अपोजिट बताना है। इम्पैसिव, इम्पैसिव का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मतलब जरा सा भी कहीं दयावान ना होना। इस प्रकार से आप यहाँ पर दयावान होना, यानी कि इमोशनल होना। यहाँ पर आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, इम्पैसिव का मतलब होता है इमोशनल, यानी कि इम्पैसिव का अपोजिट हो जाएगा इमोशनल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी सामने यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, डिसडेन। यहाँ देख सकते हैं डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है दोस्तों, मान के लिए एनिमी जिसे बोलते हैं आप, एनिमी का मतलब होता है शत्रु। आप जान सकते हैं शत्रु का मतलब दुश्मन होता है, इस वजह से इसकी मीनिंग है ये। अगर आप डिसडेन का मतलब दुश्मन होता है तो इसका उल्टा आपको बताना, ना कि यही बताना, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसी वजह से इसका उल्टा बताना फ्रेंडली। देख सकते हैं आप सभी के ऑप्शन में है, यहाँ पर डिसडेन का मतलब होता है दुश्मन, इस प्रकार से फ्रेंडली, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बिलो वर्ड हो जाएगा, यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, इम्पेक्यूनियस। यहाँ देख सकते हैं इनपेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का क्या मतलब होता है, कम पैसों वाला। मैंने यहाँ पर दोस्तों लिख दिया है ताकि आप सभी के लिए आसानी हो, मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि मीनिंग हमेशा याद नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है कम पैसे वाला। तो इस प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा क्या दोस्तों, एफ्लुएंट।
अफ्लुएंट यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, लुटाता हो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर मीनिंग बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इम्पेक्यूनियस का अपोजिट हो जाएगा एफ्लुएंट। बाकी दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत हैं, वेगर, अनकेम्प्ड, लॉन्ग, ये सब ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रकुलेंट, यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा उतावला होना, एग्रेसिव दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना। इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना होना है, जिसका मीनिंग होगा वही इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला आप सभी देख सकते हैं, नॉन बिलिग्रेंट। नॉन बिलिग्रेंट का मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना। इस वजह से आप सभी का ट्रकुलेंट का मतलब होता है एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा उतावला होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉन बिलिग्रेंट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आइटिनेरल देख सकते हैं, आइटिनेरेंट देख सकते हैं आप सभी का। ये आइटिनेरेंट का मतलब होता है मूविंग। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, आइटिनेरेंट का मतलब होता है मूव करना, कोई भी चीज़ का मूव करना। और जो अस्थायी रूप से क्या होता है, स्टेशनर देख सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेशनरी। आइटिनेरेंट का मतलब, इसका मतलब मूव करना होता है, और इसी तरह से इसका उल्टा क्या जाएगा, स्टेशनरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देख सकते हैं टायरो। टायरो का क्या मतलब है दोस्तों, टायरो का मतलब होता है बिगिनर्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब शुरू वाला हो, जैसे शुरुआत करने वाला कोई चीज़ हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, बहुत ज़्यादा अनुभवी ना हो। इस प्रकार से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, यानी कि आप सभी क्या देख सकते हैं, वेटरन। वेटरन का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, यानी कि टायरो नहीं होना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। डिलेपिडेटेड, ध्यान दें, डिलेपिडेटेड, ध्यान देख सकते हैं, डिलेपिडेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, डिलेपिडेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मेंटेन्ड, यानी कि डिलेपिडेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन ना होना, तो इसका मतलब आपका मेंटेन हो जाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफिडेंट। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। डिफिडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना। इस प्रकार डिफिकल्ट का मतलब क्या होगा, आसान होना। इसका मतलब क्या हुआ, डिफिडेंट का मतलब डिफिकल्टी, तो बहुत ज़्यादा आसान होना, क्या आउट गोइंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी वाला जो है, डिफिडेंट का अपोजिट हो जाएगा आउट गोइंग। अब बहुत ध्यान से देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है मैं जितने ही प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी क्वेश्चन को उठाया हूँ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है, इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है, अटेंशन का ना होना, यानी कि नॉट केयरफुल, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है, नॉट केयरफुल मैन, यानी कि बहुत ज़्यादा केयरफुल करने वाला ना हो, जो उसे बोलते हैं इम्पेटुअस। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका अपोजिट होगा, केयरफुल होना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अम्ब्रेज देख सकते हैं। अम्ब्रेज का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री होना। अम्ब्रेज का मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री होना, आप समझ जाइए। अम्ब्रेज का मतलब एंग्री होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिफिकेशन, बहुत ज़्यादा शांत होना, बहुत ज़्यादा क्या होना, शांत होना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट हो गया। इसका मतलब गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, इसका मतलब शांत होना। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। एम्ब्रेज का मतलब एंग्री, और उसका मतलब शांत होना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आज के वीडियो दोस्तों इतना ही, आशा करते हैं पूरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी जितना भी आए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी तक पहुँचे आसानी से। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है आप सभी की वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप सभी को हेल्प हो सके। तो आप सभी अगर से हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और वीडियो को ज़्यादातर देखेंगे नहीं, तो हमें तो थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है, तो वो तो थोड़ा मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। इस वजह से दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मैनेज करिए, अच्छे से आप फॉलो करिए हमारे चैनल को, ताकि हमको भी कुछ हेल्प मिले, हम भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।